हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है। अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो कहीं ना तो कहीं आप लोगों ने लिक्विडिटी का नाम तो सुना ही होगा। लिक्विडिटी स्वीप ट्रेडिंग का वो हिस्सा है कि अगर आप लोग लिक्विडिटी स्वीप को अगर नहीं जानते हो तो आप लोग ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही करोगे, क्योंकि आधा समझ लो ट्रेडिंग ही लिक्विडिटी पर ही चलता है। क्योंकि इससे बड़े प्लेयर जो होते हैं, बड़े रिटेलर जो होते हैं, वो अपनी मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं तो मार्केट बहुत बहुत तेज से मूव करता है। अगर आप लोग वहाँ पर वो लोग पैसा नहीं लगाते हैं तो काफ़ी हद तक मार्केट साइडवेज ही रहता है। क्योंकि अगर लिक्विडिटी का पूरा गेम ही होता है कि लिक्विडिटी अगर स्विप हुआ है तो आप लोग समझ जाओगे कि उसके बाद इन्वर्स से बहुत बड़ा मूव आने वाला है। क्योंकि वहाँ पर जो लोग बहुत बड़े-बड़े प्लेयर होते हैं, उन लोगों का वहाँ पर पैसा लग गया होता है। तो आज हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं कि लिक्विडिटी स्विप होता क्या है। अगर आप लोगों ने लिक्विडिटी स्विप सीख लिया तो आप लोगों को मैक्सिमम ट्रेड में प्रॉफिट ही होगा। लेकिन चलो हम लोग अब वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग को बताते हैं लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर समझो लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है। बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप आप लोग अगर यूट्यूब पे बहुत सारे लोग होते हैं कि आप लोग देखे होंगे तो आप लोग लिक्विडिटी स्वीप वेरी सिंपल आप लोगों को समझाया गया होगा। पर अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लिया तो मैं आपको उम्मीद दिला सकता हूँ कि आप लोगों का लॉस नहीं होगा और आप लोग लिक्विडिटी इतने अच्छे से सीख के जाओगे कि आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हम लोग को समझाते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है। मान लो अगर ट्रेड डाउन साइड से आ रहा है, फिर उसके बाद ये अपने ये मेल एरिया को रेजिस्टेंस को टच करता है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे की ओर मूव करता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर अब ट्रेंड बनाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अभी यहाँ पर इसको ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है। मे बी मैं नीचे की ओर बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को जब ये मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा है तो अभी क्या होता है, अभी बेसिकली क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया, ये जो पूरा लिक्विडिटी है इसको स्वीप कर दिया। और जब इस एरिया को मार्केट ने स्वीप किया तो अब कितने लोग को क्या लगेगा कि यहाँ पर मे बी यहाँ पर अगर स्वीप कर दिया है तो अब क्या होगा कि अब ये अपने सपोर्ट लेवल के नीचे की ओर आकर स्वीप कर दिया है, मतलब नीचे की ओर आ गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो है कितने लोगों को लगेगा कि यहाँ पर मार्केट ने चेंज कर लिया, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड का हो गया। पर होता क्या है, उसका उल्टा होता है। मार्केट आप लोग का एसएल भी लेता है और यहाँ पर टारगेट भी दे देता है। ऐसे ये होता है लिक्विडिटी स्विप। तो अगर हम आप लोगों को बहुत इसी वीडियो में आप लोगों को हम बहुत अच्छे से लिक्विडिटी स्विप को समझाने वाले हैं। अगर आप लोग लिक्विडिटी स्विप को इस वीडियो में सीख लिए तो आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अब बताते हैं कि लिक्विडिटी स्विप बेसिकली होता क्या है और आप लोग इसको कैसे सीख सकते हो। तो बेसिकली इसको हम लोग हटा देते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है। लिक्विडिटी स्वीप बेसिकली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मे बी मान लो अगर आप लोग लगे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। आप मे बी मान लो अगर मार्केट अभी क्या करता है, लिक्विडिटी मार्केट लेता कैसे आप लोग उसको समझो। पहला नंबर क्या करता है, मार्केट क्या है कि अपने अपर लो से अगर यहाँ से अगर मार्केट एक और यहाँ पर एक यहाँ पर रुको गाइस, रुको, एक और सपोर्ट एरिया को हम लोग मार्क करते हैं, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है एंड काम कैसे करता है। आई होप यहाँ पर अगर आप लोगों ने समझ लिया तो फिर आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। रुको गाइस, एक ये हो गया एंड एंड एक और करते हैं हम लोग, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा थोड़ा। वीडियो कहीं पर भी कट नहीं होगा गाइस, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग वही सीखना। रुको रुको, यहाँ पर मे बी 4 एरिया। अब लिक्विडिटी लेता कैसे है अभी सुनो। मान लो अभी मार्केट क्या कर रहा है, अपनी ये सबसे नीचे वाले सपोर्ट से अभी यहाँ पर ये मार्केट ऊपर की ओर आ रहा है, आ गया। अब ये मे बी यहाँ पर सपोर्ट दे दिया मार्केट ने, अब यहाँ पर सपोर्ट दे दिया। अब क्या होगा कि फिर यहाँ पर नीचे आता है,
फिर यहाँ पर अभी सपोर्ट दे देता है। तो अगर ये इसको सपोर्ट देता है, फिर उसके बाद दोबारा अगर मार्केट को अगर यहाँ पर लिक्विडिटी मिल गया होगा तो ये ऊपर ही चला जाएगा। अगर लिक्विडिटी नहीं मिला मार्केट को तो फिर ये आएगा नीचे, पर ये अपने पूरे सपोर्ट एरिया को या पूरे सपोर्ट को ट्रेड नहीं करेगा। मतलब पूरी ये जो सपोर्ट एरिया है इसको टच नहीं करेगा, यहीं से ऊपर की ओर उठ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं करेगा, तो अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया, अगर ये अपने यहाँ रेजिस्टेंस से नीचे की ओर आ गया, फिर उसके बाद ये ऊपर की ओर जाता है तो ये निकल जाएगा ऊपर की ओर। क्योंकि अगर ये इसको मार्केट को यहाँ यहीं से अगर ये बाइंग हुआ है तो इसको ऊपर की ओर लिक्विडिटी मिल जाएगा। पर अभी क्या करता है, इस सपोर्ट एरिया को भी ब्रेक कर देता है। अब क्या होगा, अब जो होता है कि अगर यहाँ पर ब्रेक किया फिर यहाँ पर ऐसे होता है तो कितने लोग बाइंग करने लगते हैं, लेकिन होता क्या है उसका उल्टा होता है। आइए आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों को अब से मैं समझा देता हूँ कि अभी होता क्या है ये। मान लो आप लोग समझने पे फोकस करो, मैं आप लोगों को चार्ट में ले जाके भी समझा दूंगा कि ये होता क्या है। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट अपने अब ट्रेंड में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अपने सपोर्ट एरिया पे रेजिस्टेंस पे जाके टच करता है। ठीक है, अब ये मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे टच किया। अब क्या हुआ कि अब मार्केट दोबारा यहाँ पर आता है, पर अपने सपोर्ट एरिया को टच नहीं करता है। क्योंकि मार्केट दोबारा यहाँ पर यहाँ से एग्रेसिव बाइंग हो रहा है। अगर इसको बिना टच किए ही मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है तो मार्केट को यहाँ पर लिक्विडिटी मिल चुका है ऊपर की ओर। अब लिक्विडिटी मार्केट लेने जा रहा है, समझे। अब ये ऊपर की ओर लिक्विडिटी मार्केट लेने जा रहा है। अभी मार्केट को अगर दोबारा लिक्विडिटी चाहिए तो इसको नीचे की ओर आना पड़ेगा, समझो। फिर यहाँ पर अभी मार्केट जो है यहाँ पर लिक्विडिटी लेने गया। अगर यहाँ से अगर ये मार्केट यहाँ से आ रहा है, अगर ये यहीं से ही निकल जा रहा है तो मार्केट ऊपर की ओर लिक्विडिटी लेना है। लेकिन अगर यही उसका उल्टा होता है कि मार्केट क्या करता है, नीचे से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है और अपने सपोर्ट एरिया को ये टच करता है, फिर में भी इसको ब्रेक कर देता है हल्का सा, फिर उसके बाद ये ऊपर चला जाता है। फिर अगर ये ऊपर की ओर चला जाता है तो फिर अभी किसी लोगों को लगा कि अभी ये अपना लिक्विडिटी यहाँ पर ले लिया है, अब क्या होगा, अब ये मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। पर होता उसका उल्टा है, फिर मार्केट नीचे की ओर आ जाता है। मे बी मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर यहाँ से मार्केट बाइंग जोन में है, फिर अगर अपने सपोर्ट एरिया को बिना छुए बिना टच किए ऊपर की ओर चला जाता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये ऊपर की ओर जाएगा। पर अगर मार्केट नीचे की ओर फिर अपने अगर ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है फिर ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि अब मार्केट नीचे भी आएगा, नीचे ही आएगा। ये मेरा एनालिसिस है भाई, ये काम करता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा ही काम करता है। अभी अभी एक और समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। अभी मान लो बेसिकली अभी मार्केट क्या करता है, अपने इस सपोर्ट एरिया को बार-बार अब देखना, अभी कहीं अगर चार्ट में अभी आपको दिखाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग देखना कि मार्केट क्या करता है, एक सपोर्ट एरिया में फँसा रहता है, ऊपर जाता है, बार-बार नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। मे बी यहाँ पर कहीं पर ये ब्रेक कर देता है। अब ये ब्रेक कर दिया तो अभी कितने लोगों को लगेगा कि अभी यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, लेकिन नहीं समझो। अगर मार्केट देखो, अगर मार्केट अपने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बार-बार टच कर रहा है, अब उसके बाद ब्रेक कर दे रहा है तो ये ऊपर की ओर नहीं जाएगा, समझो, ये ऊपर की ओर नहीं जाएगा। अब लोग फील करो कि ये ऊपर की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिटेलर, छोटे रिटेलर थे, हम लोग थे, मान के चलो हम लोग थे, यहाँ पर बार-बार बाइंग कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे। पर अभी क्या हुआ है, यहाँ पर ये ब्रेक किया है, यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े प्लेयर आ गए हैं। आप समझो, यहाँ पर क्या हुआ है, बड़े-बड़े प्लेयर आ गए हैं। अब बड़े-बड़े प्लेयर आ गए तो उनको चाहिए लिक्विडिटी। अब क्या होगा, अब यहाँ पर अगर ये मार्केट ब्रेक करता है तो हम और आप लोग सोचते हैं कि क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हो गया है। अब ये क्या करेगा, मार्केट ऊपर की ओर ये निकल जाएगा, पर नहीं। पर अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत बड़े प्लेयर आ गए हैं। अब यहाँ पर ये क्या होगा कि मार्केट को अब ये लोग नीचे की ओर ले जाएंगे। यहाँ पर आप सभी लोगों का लिक्विडिटी कलेक्ट हो गया, सभी लोगों ने बाइंग कर लिया, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर सब लोग समझ लिए। अब क्या करते हैं, बड़े ट्रेडर यहाँ पर सेल करते हैं, तो अभी ये मार्केट नीचे की ओर आ जाता है। मे बी अगर आप लोग चार्ट में जा रहे हो, चार्ट में देख रहे हो, अगर ये बार-बार सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है तो अगर ये एक बार
सपोर्ट से नहीं ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस पे आता है, फिर सपोर्ट पे जाता है, फिर रेजिस्टेंस पे आता है। तो अगर ये इतने बार आ रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो आप लोग को जल्दीबाजी नहीं करना है कि जाके ऊपर ट्रेड ही ले लें। वेट करो, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर आए हैं। फिर अगर ये मार्केट क्या करता है, अभी आप लोग समझो। अभी फिर मार्केट यहाँ पर क्या करता है, आप लोग को समझा रहे हैं हम, बहुत 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 अच्छे से समझा रहे हैं। इसको समझने के बाद आप लोग को दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप लोग समझो मार्केट क्या कर रहा है, अभी क्या कह रहा है, 1, 2, 3, 4, फिर ये हल्का ब्रेक करता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये ब्रेक करता है, फिर ये नीचे आता है, यानी फिर ये नीचे। अब ये क्या किया है, मार्केट अपने इसी इसी रेंज में साइडवेज चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। ओके, अब अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये साइडवेज चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या हुआ है, अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर ये अप डाउन कर रहा है। यहाँ पर अगर 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 यहाँ पर समझो, अगर यहाँ पर 2 से 3 बार ज़्यादा होता है, तो आप लोग क्या करो, एक एक ऐसा, तो मैं बताता हूँ क्या करना है आप लोग को। सपोर्ट को, अरे यार, यहाँ पर रुको रुको, एक ये इसको हटाते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर ये मार्केट बहुत ज़्यादा ही, इसको इसको हटा देते हैं गाइस, तो पूरा हट जा रहा है। मैं भी, हम लोग एक बार और बना दे रहे हैं यहाँ पर। ए यार, यहाँ पर रुको रुको, यहाँ पर एक बार आता है तो अब यहाँ पर ये, अब यहाँ पर आप लोग क्या करो, मे बी अगर यहाँ पर मार्केट आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद अपने सपोर्ट लेवल पर बार बार वो इमुलेट कर रहा है, बार बार वो टच कर रहा है, तो अभी आप लोग यहाँ पर एक नया जोन बन रहा है। अब ये क्या कर रहा है, इस एरिया में अभी इसको मूविंग नहीं देना। अब इसके या तो ऊपर जाएगा, यहाँ भी यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये भी यहाँ तक आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना, अगर ये मार्केट 2 या 3 बार देता है, तो आप लोगों को एक नीचे यहाँ पर मार्क करो। अगर मार्केट समझो, अगर यहाँ से मार्केट इसको इसको फिर अगर यहाँ पर ये रेड में यहाँ पर ऐसे क्लोज कर देता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है, हद से ज़्यादा, कि मार्केट नीचे की ओर जाएगा। अगर यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया हो, यहाँ पर ये बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, अगर ये फिर इस एरिया को एक बार ब्रेक करता है, तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। अभी आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं वीडियो में एक भी कट नहीं लगाऊंगा गाइस। जो है रियल है, जो समझाए हैं वो सब रियल ही रहेगा। अभी समझते हैं कि लिक्विडिटी बेसिकली आएगा कहाँ से। मे बी अगर मान लो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से अगर ये आ रहा है, लेकिन अगर ये मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पर ये आया, फिर अब ये ऊपर चला गया। और समझो अगर यहाँ पर मार्केट यहाँ से नीचे से इस सपोर्ट एरिया से आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पर ये अपने सपोर्ट से नीचे की ओर जा रहा है, फिर यहाँ से फिर ये बाइंग आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने अपने सपोर्ट को तोड़ा, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये लिक्विडिटी ले लिया। अब ये लिक्विडिटी ले लिया, उसके बाद ये मार्केट चला गया ऊपर की ओर, ठीक है। अब ये ऊपर की ओर चला गया। अब जब मार्केट दोबारा यहाँ पर आ रहा है, तो ये अब ये इस एरिया से नहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, इस एरिया से रपो ले लिया है, यहाँ पर लिक्विडिटी लेके ऊपर की साइड गया है, तो अभी यहाँ पर आ गया है, समझो। अभी अगर यहाँ पर आ गया, तो अब मार्केट अगर आ गया है, तो अगर यहाँ पर मार्केट क्या करता है कि अगर ये सुनो, अगर यहाँ पर मार्केट ये आ गया है, फिर अगर ये यहाँ से अगर रिवर्सल होता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर ये बिना अपने सपोर्ट एरिया को टच किए ही ऊपर की ओर चला गया है, तो ये निकल जाएगा, क्योंकि या फिर वापस ऊपर की ओर ही लिक्विडिटी लेने जाएगा, नीचे की ओर नहीं आएगा। तो अगर अगर यहाँ पर और क्या होता है, यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया है, अगर ये मार्केट ने यहाँ पर एक बार लिक्विडिटी ले लिया है, तो फिर अगर ये दोबारा अपने सपोर्ट एरिया पे आ रहा है, तो दोबारा इसको लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ पर नहीं, इसको एवी में भी यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर दूसरा लिक्विडिटी बन रहा है, अब ये दूसरा लिक्विडिटी बनेगा, तो फिर ये ऊपर की ओर जाएगा, समझे। अगर यहाँ पर ऊपर से साइड वे से यहाँ से निकल जाता है, तो कोई बात नहीं। और अगर मार्केट ने यहाँ पर एक लिक्विडिटी अपना ले लिया है, अब दोबारा यहाँ पर अगर इसको मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, तो ये इसके नीचे आना पड़ेगा।
अगर ये मार्केट फिर उसके नीचे आता है तो इसको लिक्विडिटी मिलेगा, तो ऊपर जाने का मे बी 90-80% चांस होता है कि इसके बाद ये ऊपर की ओर ही जाएगा। अभी हम लोग को समझाते हैं कि अभी एक और लिक्विडिटी शिफ्ट होता है कि ये कैसे नीचे, अगर आप लोग यही ट्रेड क्या किए हो, डाउन से लियो, अगर यही ट्रेड हम लोग अप से ले रहे हैं, मतलब ऊपर की ये मार्केट आ रहा है, अब क्या होगा, अभी भी इसी का उल्टा मान लो। अब यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर से फॉल कर रहा है, सेलिंग की ओर आ रहा है। अब क्या किया है मार्केट, अपने सपोर्ट एरिया पे रुका, फिर यहाँ पर ये मार्केट देखो, बेसिकली मार्केट आपको सीधा सीधा मूव नहीं देगा। मार्केट कैसे चलता है आप लोग समझो, यहाँ पर मार्केट ऐसे चलता है, यहाँ पर ऐसे 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 मार्केट ऐसे इस प्रकार से ऊपर की ओर जाता है। तो अगर यहाँ पर मार्केट में सेलिंग हो रहा है, सेलिंग और अपने सपोर्ट एरिया पे आता है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाता है मे बी यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये नीचे की ओर जाता है, फिर अभी ये इसको ब्रेक कर देता है ना, फिर ये यहाँ पर ये आता है नीचे की ओर। तो अभी आप लोग समझो समझो समझो, अभी यहाँ पर मैंने उस पीछे वाले में क्या समझाया आप लोगों को। अगर ये मार्केट यहाँ पर आया है तो अब ये मार्केट क्या करेगा, अभी ये इसका लिक्विडिटी यहाँ पर ये मार्केट लिया है, अभी यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी लिया है, तो ये ऊपर की ओर गया। अब दोबारा मार्केट को अगर लिक्विडिटी चाहिए तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, अभी ये यहाँ पर लिक्विडिटी ले लिया तो अभी ये इसके नीचे जाएगा। अभी मे बी अगर ये यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ पर आने देते हैं, इसको अलग। अब ये लिक्विडिटी लेने यहाँ पर आता है, अभी इसको नीचे ये ब्रेक कर दिया है ना, तो अब ये नीचे की ओर लिक्विडिटी लेने आएगा। अब ये इसको ब्रेक करता है, फिर ये ऊपर की ओर जाता है, फिर ये डाउन होता है, फिर ये आप लोग को अपसाइड का मोमेंटम देगा। बोला जैसे आप लोग समझो, अगर ये मार्केट ने इस सपोर्ट से लिक्विडिटी ले लिया है, अगर इस सपोर्ट से लिक्विडिटी ले लिया है, अगर उसको दूसरा लिक्विडिटी लेना है तो इस सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये अपना दूसरा लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ये मार्केट क्या करेगा, अब ये ऊपर की ओर जाएगा। एक लिक्विडिटी हो गया। मे भी अगर शुद्ध भाषा में समझा देंगे लिक्विडिटी स्विफ्ट को, तो यहाँ पर ये सपोर्ट, यहाँ पर ये सपोर्ट, मार्केट आ रहा है इसके ऊपर, यहाँ पर ये ब्रेक किया, अब ये लिक्विडिटी स्विफ्ट हो गया है। अब ये नीचे की ओर, यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे बहुत से लोग ऐसे ही समझाते हैं भाई, आप लोग डिटेल समझो, क्योंकि देखो अगर ये मार्केट लिक्विडिटी ले रहा है तो मे बी वहां से नहीं जाएगा, अगर वो उसके ऊपर सपोर्ट एरिया पे टच करता है तो 100% ऊपर की ओर नहीं जाएगा, वो कहेगा वो फिर वापस नीचे आएगा लिक्विडिटी लेने। अगर ये बिना सपोर्ट एरिया को, यहाँ पर ये बिना सपोर्ट एरिया को टच किए ही ऊपर गया है, तो वो ऊपर क्यों लिक्विडिटी लेगा, अगर ये अपने सपोर्ट एरिया को टच करता है तो ये नीचे की ओर आएगा, उसके बाद लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ये आप लोगों को अप साइड का मोमेंटम देगा। तो इसको हटा देते हैं आज, और फिर अभी यहाँ पर समझते हैं थर्ड थर्ड क्या होता है, कि आप लोग कैसे यहाँ पर ट्रेड को ले सकते हो। बेसिकली अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, उसके बाद हम लोग को बताते हैं लिक्विडिटी। यहाँ पर अब हम लोग समझने वाले हैं, मे बी अगर ये मान के चलो, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। अब ये डाउन ट्रेड से भी एक बार और समझ लो, अब ये मार्केट यहाँ से आता है अपने सपोर्ट एरिया को टच करता है। अभी मैंने क्या बोला, मैंने क्या, अगर ये अपने सपोर्ट एरिया पे बिना जाए, अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो ये ऊपर की लिक्विडिटी लेने जा रहा है। अगर ये टच करता है तो फिर और नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर ये पहले से लिक्विडिटी लेगा, वापस से लेगा यहाँ पर, क्योंकि लिया है तो यहाँ ऊपर की ओर आया, देन सपोर्ट टच किया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर अब ये मार्केट क्या किया, ऊपर की ओर चला गया। देखो यहाँ पर आप लोग समझो, यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या हुआ, एक बार लिक्विडिटी लिया, दो बार लिक्विडिटी। अब अगर मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए तो क्या होगा, ये यहाँ से अब नहीं जाएगा, या तो डायरेक्ट यहाँ से फॉल कर दे, या फिर अगर ये सपोर्ट एरिया को टच करता है तो इसके ऊपर जाएगा, उसके बाद आप लोगों को अच्छा खासा सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। समझे, आप लोग समझो, समझने पे फोकस करो, क्योंकि लिक्विडिटी सिर्फ आप लोग को हम ऐसे समझा देंगे कि आप लोग किसी ने आप लोगों को समझाया नहीं होगा। लिक्विडिटी सिर्फ बेसिकली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। अब ये थर्ड सम लोग फोर्थ है या फिफ्थ है, ऐसे कुछ होगा, हम लोग समझ लेते हैं। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ से आता है, फिर यहाँ पर ये अपने बिना सपोर्ट एरिया को टच किए यहाँ पर नीचे की ओर आता है, फिर ये सपोर्ट पे जाता है, फिर ये हल्का ऊपर जाता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर ये नीचे आ जाता है,
समझो। उसके बाद मैं समझाता हूँ। फिर अगर यहाँ पर आ गया मार्केट, फिर नीचे की ओर आ रहा है, इनमें भी वो अप साइड जा रहा है, फिर नीचे। अब यहाँ पर समझो होगा क्या है। यहाँ पर क्या किया, मार्केट ऊपर से आ रहा है, इन्हें अपने रेजिस्टेंस पे थोड़ा ऊपर गया, क्योंकि देखो मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। आप लोग को चार्ट में समझाएंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये अपना रेजिस्टेंस लिया। अब क्या किया, मैंने बोला अगर ये अपने सपोर्ट एरिया पे पहला लिक्विडिटी यहाँ पर ले लिया, अब ये क्या किया, ऊपर की ओर गया, मे बी रेजिस्टेंस को नहीं टच किया। मैंने कहा अगर रेजिस्टेंस को नहीं टच किया, अगर ये गिरेगा तो अच्छा खासा फॉल करेगा। यहाँ पर मे बी अच्छा खासा फॉल किया। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये अब ये इसका सपोर्ट एरिया है। अब अगर मार्केट को दूसरा लिक्विडिटी चाहिए तो भाई इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अरे ये यहाँ पर एक लिक्विडिटी था, फिर ये नीचे की ओर अपना लिक्विडिटी बना लिया। अब ये क्या किया, नीचे की ओर अपना लिक्विडिटी बना लिया, तो अब हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए ऊपर की साइड मिल गया। तो अब ये अप ट्रेंड में चल गया, समझे। इस प्रकार से लिक्विडिटी स्विप होता है। अगर देखो मार्केट ने अगर अगर ये अपने सपोर्ट एरिया से ऊपर चला जाता तो कोई बात नहीं, और अगर जैसे मैंने आपको समझाया उसको अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो आईओ आप सभी लोगों का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत बहुत ही बेटर हो जाएगा, बहुत बेटर हो जाएगा। किसी ने सोचा नहीं होगा कि आप लोग का ट्रेडिंग लिक्विडिटी इतना बेस्ट हो जाएगा। आप लोग ट्रेडिंग में कंस्टेंट प्रॉफिट करने लगोगे। अभी हम लोग को आप लोग को चलते हैं लेके थोड़ा सा नीचे की ओर, एक यहाँ पर। अब यहाँ पर समझो होता क्या है, मार्केट देखो चलता कैसे है, और यहाँ पर मैंने मतलब बनाया है। अभी आप लोग चार्ट में लेके चलते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। तो अभी क्या हुआ है, अगर आप लोग ये अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में आप लोग एक बार टाइम फ्रेम आप लोग एक बार कमेंट कर दो। उस पर अगर मैंने आप लोगों को वीडियो अगर बना के डाल दिया तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो ये लिक्विडिटी समझने से पहले आप लोगों को टाइम फ्रेम समझना जरूरी है, क्योंकि बिना टाइम फ्रेम के आप लोग लिक्विडिटी को अच्छे से ग्रेप ही नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप लोगों को टाइमिंग, आप लोगों को अगर टाइम नहीं देखना है कि डे टाइम फ्रेम में कैसे देखते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को कैसे देखते हैं, तो आप लोग कमेंट करो टाइम फ्रेम, मैं आप लोग को वीडियो बना के बता दूंगा कि ये बेसिकली ये होता क्या है। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये चार्ट देखो। अभी मैं ये कह रहा था मार्केट सीधा नहीं चलता है मेरे भाई, ऐसे ऐसे मार्केट ऐसे 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 चलता है, समझे। अब ये क्या हुआ, अभी मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था उन लोगों को। यहाँ पर यहाँ पर देखना अभी, बहुत बहुत अच्छे से देखना अभी आप लोग। अगर इसको इसको समझ गए तो आप लोग सब सब समझ सकते हो सब। अभी आप लोग यहाँ पर देखो अंदर समझो। अभी क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर मार्केट देखो आप ऊपर की ओर जा कैसे रहा है, मैं लोग इसमन ही छोटा छोटा करके समझा दूंगा, आप लोग कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मार्केट में भी यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पर ये फॉल किया, अब ये फॉल कर रहा है, ये भी ये दो बाइंग है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग हुआ। अब क्या हुआ, इस कैंडल में अभी ये जो एक कैंडल है, इसमन जो है यहाँ पर ये बायर्स होंगे, ठीक है। अभी इनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मे बी आप लोग गेस करो इन लोगों का स्टॉप लॉस होगा कहाँ। अभी यहाँ होगा, बहुत बड़ा होता है, इसमन आपको छोटा दिख रहा है, वहां पर बड़ा दिखेगा चार्ट में, यहाँ होगा। अब ये क्या किया गया, मार्केट आएगा, इन लोगों का लिक्विडिटी लगेगा, मतलब छोटा है, और ये मार्केट आएगा यहाँ पर कुछ लोगों का, यहाँ पर ये जो छोटे मोटे यहाँ पर जो बाइंग किए होंगे इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ होगा। क्या किया, यहाँ पर आया, मार्केट ने स्टॉप लॉस सेट किया। अगर यही आप लोग टाइम फ्रेम को जानते हैं तो आप लोग के लिए ट्रेड बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग कमेंट करना टाइम फ्रेम, मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम का भी वीडियो बना दूंगा। अब ये क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर छोटी छोटी आप लोग कैंडल देख के समझो, क्योंकि अगर मार्केट पूरा छोटे छोटे कैंडल से ही बनता है भाई, ये पजल है, इसको आप लोग सॉल्व करोगे जितना उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब ये क्या किया, मार्केट ऊपर आया, अब फिर यहाँ पर ये सेलिंग हो गया। अब यहाँ पर ये बाइंग में जितने लोगों को नहीं होगा यहाँ कट गया उनका। मार्केट ऐसे चलता है, अगर आप लोग सपोर्ट अगर टाइमिंग फ्रेम जानते हो तो आप लोग यहाँ बाई करते, आप लोग का नहीं कटता, पर डब्बू आप लोग जहाँ पर जाएंगे तो कटेगा नहीं। अब यहाँ पर ये लिया लिक्विडिटी लिया, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सेलर बहुत ज्यादा आ गए,
सेलर, यहाँ पर सेलर का तादाद बढ़ गया भाई। अब सेलर का तादाद बढ़ गया तो अब क्या हुआ, ये सेलर आ गए। अब ये सेलर जो यहाँ पर आए हैं, ये वाले सेलर, इनका लिक्विडिटी क्या होगा, मे बी इसके ऊपर डन। अब ये क्या किया, अब ये इसका लिक्विडिटी ले लिया, फिर नीचे आया, फिर ये सेलर का लिक्विडिटी ले लिया। फिर यहाँ पर ये लिक्विडिटी देखो, अब ये सेलर का लिक्विडिटी देखो तुम लोगों ने कितनी, ये इन्हें कितना ग्रैब किया है सेलर का लिक्विडिटी, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल में यहाँ पर सेलर का लिक्विडिटी में भी यहाँ पर 40 करोड़ भी हो सकता है, इस 4 कैंडल में 500 करोड़ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये कितना बड़ा कैंडल बना है और कितना इसमें पैसा लगा है। अब क्या हुआ, यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये लिक्विडिटी लेने के बाद क्या किया, यहाँ पर अच्छा खासा अपसाइड का, मैंने वही बोला। अब आप लोग यहाँ पर, मैंने इससे पीछे जो बीट बताया था उसको अभी रिप्लेट कर। अब अभी यहाँ पर देखो, इसका ये एरिया बन रहा है। अब अगर ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये सपोर्ट करता, अगर ये इसको सपोर्ट करता तो इसका न्यू लिक्विडिटी इस जोन के नीचे होता, और ये क्या गया, बिना सपोर्ट किए ही ऊपर की ओर चला गया। देखो यहाँ पर ऊपर की ओर गया। अब ये क्या किया, ये सपोर्ट एरिया, अब ये अप साइड में है, अब ये डाउन साइड में चला गया। यहाँ पर ये क्या किया, यहाँ पर इसका नीचे का ये जो इसको है, अब इसको अगर लिक्विडिटी चाहिए तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, इसको ये ब्रेक किया, अब इसको ये ब्रेक कर दिया। क्या हुआ, अब इसको ये ब्रेक कर दिया अगर, तो यहाँ पर ये ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर अब यहाँ पर कोई चांस नहीं बचा इसके बाद। इसको ब्रेक कर दिया, यानी नया लिक्विडिटी इसको मिल गया। तो अब ये क्या हुआ, नया लिक्विडिटी जब मिला तो यहाँ पर इसको अच्छा खासा सेलिंग आया। फिर यहाँ पर जो सेलर आ रहा है, फिर यहाँ पर ये बाइंग आया, हल्का फुल्का यहाँ पर जो सेलर होंगे इनको हटाया, फिर नीचे सेलिंग आया। यहाँ पर आप लोगों को आपका टारगेट मिल गया, समझे। अब यहाँ पर आप लोगों को भाई मतलब मेरा ट्रेड चल रहा था, तो उसको फिर मैंने कट कर दिया था। तो ये ऐसा आप लोग को दिख रहा है, छोड़ो हमको लगा होगा। यहाँ पर आप लोग बाई कहाँ से करेंगे, टॉप से, तो देख सकते हो आप लोग, अच्छा खासा आप लोग को टारगेट मिल जाएगा। अब ये छोटी छोटी पजल को सुलझाओ मेरे भाई, जब आप लोग छोटे छोटे पजल को नहीं सुलझाओगे तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे। में भी एक और होता है, आप लोग उसको भी समझ लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं चार्ट में। ये होता क्या है, बेसिकली ये आप लोग को मतलब ऐसा रेयर रेयर पॉइंट में आप लोग को देखने के लिए, बहुत बहुत रेयर पॉइंट में, पर एक काम बहुत ज्यादा करते हैं। ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग नहीं हो सकता, हो भी सकता है, मतलब थोड़ा अलग है शायद। आप लोग को थोड़ा इसमें थोड़ा बेसिक बातें भी बता दे रहे हैं। ये आप लोग ये चार्ट को अगर आप लोग बहुत छोटा करोगे, मतलब ऐसे करके यहाँ पर एक कोने को ऐसे करके आप लोग देखोगे तो सब आप लोगों को दिखेगा। अब ये कह रहा था ना, मार्केट कैसे आता है आप लोग को बता दूं। यहाँ पर ये, इसको थोड़ा साइड करते हैं, यहाँ पर ये ऐसे आएगा, 1 2 3 4 5 7। अभी आप लोग को समझ में आया, कुछ नहीं आया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली है क्या। अभी अभी कहाँ गया भाई, ये यार, ये तो भाई अभी तो दिमाग खराब हो गया। अब ये क्या कर रहा है, अब लोग समझने की कोशिश करो पूरा अच्छे से। अब ये आप लोगों को इसमन इतना अच्छे से दिख रहा है ना, तो अगर ये सब अगर आप लोग देखोगे तो ये बहुत बड़ा, मतलब ऐसा दिखता है कि आप लोग यहाँ पर यहाँ पर ये सिंपल सा आप लोग को दिखाई दे रहा है। और आप लोग देखोगे अगर तो ये ऐसे 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 करके बनता है, तो ये रुको रुको, अभी यहाँ पर ये बहुत सिंपल आप लोग को दिख रहा होगा। मे बी अगर आप लोग इस चार्ट को अगर ऐसे छोटा करोगे तो आप लोग को ये दिखेगा। तो ये फिर क्या होता है कि बहुत मतलब बड़ा बड़ा होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, मेजर एरिया क्या देखते हैं, चलो आते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अभी
ये यहाँ पर हम लोग आ गए। ये कहाँ है और यार? ओ ओ नो गाइस, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर ये मेजर एरिया आते हैं। अब आप लोगों को अभी ये कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ पर अभी ये क्या किया, ये बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कितने बार ब्रेक किया हम लोग गिन सकते हो? गिनो। एक, दो, तीन, चार। अब ये मार्केट को अगर 4 बार ये बार बार अपने सपोर्ट से ये ब्रेक कर रहा है, और ये मैं भी एक बार इसको यहाँ पर ये ब्रेक कर देता है, तो क्या होगा? अब एक सवाल भैया उठता है कि तो क्या होगा? यहाँ पर ये जो होता है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, मैं भी, तो अभी ये आप लोग ये समझना मत कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, क्योंकि नहीं, आप लोग समझो यहाँ पर थोड़ा बड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक जो था मार्केट, तो यहाँ मार्केट हम लोग मतलब इतना सिंपल मैंने खा दिया, पर यहाँ पर रियली मार्केट ऐसे चलता होगा। अब यहाँ पर आया तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अब यहाँ पर सीधा सीधा समझ रहे हो तो आप लोग को बहुत ईजी लग रहा है। आप लोग चार्ट में जाओगे तो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आए। तो अब ये क्या कर रहा है मार्केट, ये इसको ब्रेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी तो एक बार ब्रेक हुआ है, थ्री तो नीचे आया है, यहाँ पर अपने सपोर्ट से ब्रेक किया है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये बायर्स ज्यादा एक्टिव नहीं है, यहाँ पर थोड़ा हुए थे, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर सेलर एक्टिव, फिर यहाँ पर बड़े प्लेयर आ गए हैं भाई। देखो यहाँ पर ये ब्रेक किया तो बहुत बहुत बड़ी बिग प्लेयर आ गए हैं। अब लोग क्या चाह रहे हैं कि अब लोग देखो यहाँ पर कि एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पर हुआ, तो बार बार ये नीचे की ओर यहीं से चला जा रहा था, अब ये ब्रेक कर दिया, यानी अब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। आप लोग बाइंग कर, जैसे आप लोग बाइंग करते हो, हम लोग वहाँ पर अगर पैसा होता है, फिर उसके बाद देन क्या करता है मार्केट, यहाँ पर ये क्या करता है मार्केट इजीली नीचे की ओर आ जाता है। समझे? ये होता है बेसिकली पूरा खेल। और अभी हम आप लोग को चार्ट पे लेके जाके समझाते हैं कि ये लिक्विडिटी होता क्या है। चार्ट पे हम लोग आप लोग को बताते हैं, वीडियो कट नहीं करेंगे गाइस। आप लोग को बेसिकली हम बता दे रहे हैं कि ये चार्ट पे इम्प्लीमेंट कैसे होता है। इसको हटाते हैं यार, ये सब तो छोड़ो भाई। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो आपको पता है ये जो ये सपोर्ट एरिया मेरा है, ये पर डे टाइम फ्रेम से मैंने लिया है, तो आप लोगों को इतना इजी दिख रहा होगा कि यहाँ पर चार्ट पर ये इसी एरिया को ब्रेक कर रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये अपने क्या किया, सपोर्ट एरिया पे ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो गाइस रुको, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एंड देन अब ये क्या कर रहा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। मेरे को कैसे पता भाई यहाँ पर सेलिंग आएगा? ये लॉजिक लॉजिक सी बात है कि भाई मेरे को कैसे पता होगा कि भाई यहाँ पर सेलिंग आएगा? करते हैं इसको थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मे भी मेरे को कैसे पता कि भाई यहीं से सेलिंग आएगा? ये हुआ क्या है, देखो यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट एरिया मार्क किया था, ठीक है। फिर मैंने बोला था क्या, मैंने क्या बोला कि भाई देखो, अगर ये आता है अपने बिना, यहाँ पर असली लिक्विडिटी क्या गया वो यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आप लोग को क्या समझाया था कि अगर मार्केट क्या करता है, अगर ये अपने सपोर्ट एरिया को टच करता है, यहाँ पर देखो, अगर ये अब यहाँ पर अपने सपोर्ट एरिया को, अरे यार ये तो मेरे दिमाग खराब कर रहा है, इसका सब्सक्रिप्शन आज खत्म होगा। रुको रुको, डिलीट करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को क्या समझाया क्या था, आप लोग ये समझो कि मैंने आप लोगों को कहा था क्या कि अगर यहाँ पर ये मार्केट ऊपर इस सपोर्ट के अपने एरिया पे जाता है, तो ये मे बी एक नेक्स्ट लिक्विडिटी लेने के लिए इसको ऊपर ही जाएगा। पर यहाँ पर ये क्या किया है मार्केट ने, मार्केट देखो बिना अपने सपोर्ट एरिया पे गए, यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर ये अपने सपोर्ट से टच करेगा तो अपने दूसरे ये जो लिक्विडिटी है उससे ऊपर ब्रेक करेगा।
ऊपर का लिक्विडिटी लेके आता है। अगर ये नहीं करता है तो ये नीचे से ही नीचे फॉल करेगा या चला आएगा। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर बिना अपने सपोर्ट एरिया को मेंशन किए यहाँ पर चला आया है। हम लोग इसको मार किए होते तो आप लोग को अच्छा खासा ट्रेड मिल गया होता है, यहाँ पर भी ये मिल जाता। अगर आप लोग ट्रेड कंफर्म करते हैं तो मैं आपको ट्रेड लाइन भी का वीडियो भी बना देंगे। ये ट्रेड लाइन भी क्या होता है, आप लोग जिससे सब एक बार इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आप लोग अच्छा खासा, अगर आप लोगों ने यहाँ पर फिर सेल किया होता तो आप लोग मेरे आप यकीन करोगे यहाँ पर ये शॉर्ट करना, तो अगर यहाँ इस इससे इससे यहाँ पर मे बी आपको यहाँ पर टारगेट, हमारे पर टारगेट तो मिल रहा है। अब आप ये देखिए, देखो कितने पिप्स कम दे रहा है टारगेट, देखो 1000 इथेरियम भाई। ये 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 इथेरियम में है गाइस, पर ये थोड़ा मतलब वो आप लोग यहाँ पर देखिएगा इथेरियम का है। यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर आप लोग देखो, अब यहाँ पर आप लोग समझो, यहाँ पर ये नीचे की ओर फॉल क्यों किया है, लिक्विडिटी क्रिएट कैसे किया है। अब ये जो सपोर्ट एरिया है मेरा, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ये भाई ये डे टाइम फ्रेम का है तो इसको थोड़ा हटा देते हैं हम लोग, आप लोग को समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर ये एक सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया है। ओके, अब यहाँ पर देखो मार्केट क्या किया है, अपने सीधा यहाँ पर अप ट्रेंड में आता है, फिर यहाँ पर ये फॉल करता है, फिर यहाँ पर ये अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया। अब ये ब्रेक किया तो यहीं से ही अच्छा खासा मतलब फॉल आ गया नीचे की ओर। अगर यहाँ पर ये अपना एक जोन बनाता, फिर अगर ये ऐसे करके ऐसे जाता तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता इसके लिए। अब ये क्या किया, यहाँ पर ये अपना लिक्विडिटी लिया। अब लिक्विडिटी लेने के बाद इसने यहाँ पर ये अच्छा खासा फॉल दे दिया। तो यहाँ पर भी आपका एक अच्छा खासा ट्रेड बन जाता। अगर आप लोग ट्रेड को लेते तो यहाँ पर आपने शॉर्ट करते तो हम दे दो, यहाँ पर अगर लिक्विडिटी शूट किया यहाँ पर इतना ना बना, यहाँ पर देखो मल्टीपल ट्रेड आप ले सकते हैं। मतलब मैंने ये वीडियो पर आप लोग कह रहे हो कि मतलब मैं यहाँ पर एक बार भी वीडियो को कट नहीं किया है, जो चल रहा है लाइव चल रहा है, इथेरियम का चार्ट है, यहाँ पर ये बिटकॉइन में भी काम करता है। अब यहाँ पर ये आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर भी तो देख सकते हो भाई, यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी तो ये ऊपर यहाँ पर यार तो समझो, अरे यार फिबोनाची अगर कमेंट करोगे तो फिबोनाची का भी मैं वीडियो बना दूंगा। मतलब यहाँ पर देखो क्या किया मार्केट ने भाई, मैं क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, अब आप लोग ये बताओ मैंने बोला क्या था। यहाँ पर ये इसका सपोर्ट एरिया, यहाँ पर मैंने क्या बोला था भाई, यहाँ पर ये लिक्विडिटी ऊपर की ओर गया, फिर नीचे की ओर आया, यहाँ पर ये लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग अपने आप बाइक सेल किया होता है। यहाँ पर देखो लिक्विडिटी सेल समझो मेरे भाई, यहाँ लिक्विडिटी लिया फिर नीचे की ओर आ गया। अब यहाँ पर अब यहाँ पर एक और ट्रस्ट है भाई, जो मैं देखता हूँ एक चीज यहाँ पर, ये और थोड़ा यही इसी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर आप लोग समझो, एक दो यहाँ पर एक तीन यहाँ पर एक चार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को खुद यहाँ पर ये आइडिया मिल जा रहा है भाई, मार्केट का सब को टच किया। दो मैंने बोला था, सुनो मैंने क्या कहा, मैंने उधर एक वीडियो के पार्ट में लास्ट वाले में भी जो समझा के आया उसमें मैंने क्या किया, मैंने देखो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे बनेगा और यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर एक बार अपने सपोर्ट को किया, नीचे की ओर आ गया, फिर सपोर्ट किया, फिर नीचे की ओर गया। अब यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर एक इम्पल्सिव बाइंग आएगा जो इसको ब्रेक करेगा। अब आप लोगों ने क्या किया, अच्छा खासा बाइंग कर लिया। अभी यहाँ पर ये जितने लोगों ने इस कैंडल में बाई किया होगा, मे बी इन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अब लेकिन करो यहाँ पर बाई किया होगा तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर किया गया ये भी यहाँ पर होगा, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर बाइंग दिखाया, फिर क्या हुआ ऊपर से, मैंने बोला था ऊपर की से क्या हुआ सेलिंग आ गया। लो
यहाँ पर हम लोग का अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट मिल गया। ऐसे होता है भाई। एक और में भी आप लोग करते हैं। तो मैं कहीं जा नहीं रहा मेरे भाई, मैं यही पर मैंने एक बार भी वीडियो कट नहीं किया। मैंने जो है यहाँ पर ये लाइव मैंने आप लोगों को दिखाया है कि लिक्विडिटी स्विच आखिर में होता क्या है। यहाँ पर अभी देखो, अगर आप लोगों को टाइम फ्रेम मतलब अगर आप लोग की ये डे टाइम फ्रेम और ये सब जितने जो टाइम फ्रेम है आप लोग को इसमें देखने नहीं आता है, तो आप लोग को लिक्विडिटी दिक्कत कर सकता है। मे बी ऐसे आप लोगों को बहुत आसान लगे, लेकिन अगर आप खुद चार्ट पे बैठे हो खुद इम्प्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा टफ लगेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर ये टाइम फ्रेम अगर आप लोगों से अलग-अलग टाइम फ्रेम जो होता है, पहेली टाइप होता है। आप लोग को सभी टाइम फ्रेम को मिलाकर एक पहेली सॉल्व करना होता है, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। पर अगर आप लोग को यहाँ पर ये नॉर्मल 5 मिनट में आ रहा है ऐसे देख रहे हो और यहाँ पर ये 5 मिनट में सेलिंग दिखा रहा है और यहाँ पर डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्या आ रहा है अप दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर बाइंग दिखा रहा है। तो आज क्या होगा आपको लॉस ही होगा भाई, क्योंकि देखो कोई भी चार्ट फ्रेम हो डे टाइम फ्रेम को देख के ही चलता है। तो सीधी बात भाई देखो, क्योंकि अगर आप लोग लेकिन ये बात मैं भी कर रहा हूँ भाई, कभी भी ट्रेड करना ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाना। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये सेलिंग आ रहा है, तो आप यहाँ पर बाइंग करने के लिए घुसे पड़े हो, बाइंग करने के लिए घुसे पड़े हो, तो आपका क्या होगा यहाँ पर ये लॉस भी होगा। अगर मार्केट आपको ट्रेंड ट्रेंड है जो है डाउन का दिख रहा है तो आप डाउन में भी ट्रेड बनाओ, अगर आपको ट्रेंड अप का दिख रहा है तो अप में ही आप बनाओ, ना कि आप लोग सेल में बनाओ जाकर। कि अगर ये मार्केट क्या हो रहा है, अगर ये डाउन में है मैं बाइंग किए जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर यहाँ सेल में है मैं बाइंग किए जा रहा हूँ, मैं बाइंग किए जा रहा हूँ। इससे वो क्या होगा कि हम लोग का लॉस ही होगा। अगर यहाँ पर ये डाउन में है तो हम लोग डाउन का यहाँ पर देखेंगे कोई अच्छा खासा ट्रेड बना लेंगे तो आप लोगों को प्रॉफिट। मार्केट गिरते हुए मार्केट में थोड़ा बहुत बाई करोगे आप लोग, छोटा मोटा पैसा लेके निकल जाओगे। अब ये मार्केट क्या हो रहा है यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग आ रहा है, आप लोग उसमें बाई करोगे तो आप लोग का एसएल जाएगा ही। अब यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट बाइंग हो रहा है, आप लोग सेलिंग कर रहे हो तो आप लोग का एसएल जाएगा ही। ये तो कंफर्म है। देखो मार्केट के आगे जाना मतलब लॉस करना है, एक यही होता है भाई। अब यहाँ पर समझो ये क्या हुआ, हम लोग आते हैं यहाँ पर। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला था आप लोग ये समझो। यहाँ पर क्या हुआ, मे बी यहाँ पर ये बाइंग आ रहा है, ठीक है। मैंने भाई वीडियो कहीं कट नहीं किया है, मैं जितना बोला हूँ आप लोगों को मैं एक लगातार बोला हूँ। अगर ये वीडियो में थोड़ा भी मतलब गलती वलती हो गया तो थोड़ा माफ कर दो यार, इतना तो भाई समझने की कोशिश करो कि लिक्विडिटी ताकि स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा बेकार लगा पर लास्ट तक आप लोग मतलब अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ बाइंग आ, ठीक है। ये सेलिंग आया, ठीक है। अब ये क्या किया, सेलिंग आया यहाँ पर ये एक लिक्विडिटी बन गया, ठीक है। लिक्विडिटी बन गया, आप लोगों ने क्या किया सेल किया, ठीक है। अब ये आप लोगों ने सेल किया, यहाँ पर सेल किया ये नीचे की ओर। अब यहाँ पर पहला लिक्विडिटी ले लिया, अब यहाँ पर एक ट्रेड बना, फिर यहाँ पर ये इसका ये सपोर्ट एरिया था। अब ये क्या दिया, मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होता है तो अच्छे से भाई एकदम आप लोग देख के आप लोग सोचोगे भाई कि किस वीडियो पे दाब दिया मैंने। आप लोग को लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ही मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये यहाँ से भाई मैंने आप लोग कहा था अगर ये मार्केट क्या हो रहा है कि यहाँ से बिना ये अपने सपोर्ट एरिया पे यहाँ पर आया फिर ऊपर गया, यहाँ पर ये लिक्विडिटी ऊपर की ओर एक बार ले चुका, ठीक है। फिर नीचे की ओर आया, अगर मार्केट मैंने कहा था अगर ये मार्केट यहीं से मुड़ जाता तो ये अब ट्रेंड हो जाता है यहाँ पर, अब ये दोबारा इसका लिक्विडिटी लेने जाता। पर ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसके अगेंस्ट गया, फिर यहाँ पर ये अपना लिक्विडिटी बनाया और बाइंग का लिक्विडिटी यहाँ पर ये लिक्विडिटी बनाया, फिर 1 2 3 जितने सेलर है उन लोग को बाहर किया। फिर यहाँ पर क्या किया मार्केट ने ऊपर की साइड गया, फिर डाउन है, फिर ये आप लोगों को अब मैंने यहाँ पर क्या कहा था समझो। अगर ये मार्केट ने ये लिक्विडिटी ले लिया है तो अगर मार्केट को दूसरा लिक्विडिटी चाहिए तो इसको इसके ऊपर जाना पड़ेगा। हमें क्या किया मार्केट ने इसको इसको ऊपर लिक्विडिटी लिया, क्या हुआ अच्छा खासा फॉल हो गया। समझे, ये बेसिकली होता है, ये लिक्विडिटी ठीक होता है। आई होप आप सभी लोग को समझ आ रहा होगा। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर ये इसको किया, यहाँ पर ये इसको ब्रेक किया, अगर यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर ये सीलिंग किया होता है ये
अगर आप लोग को टाइम फ्रेम पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दो, मैं टाइम फ्रेम को वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर आप लोग कितना बड़ा भाई, यहाँ पर ये सभी में काम करता है भाई। तो आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करो, फॉरेस्ट मार्केट में करो, क्रिप्टो में करो, ये लिक्विड सिर्फ हर मार्केट में ये काम आता है। पर अब मैंने आपको यहाँ पर ये इथेरियम का चार्ट में बताया है, बिटकॉइन यहाँ पर सब में बनता है। मैं भी अगर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अभी 2 बज रहे हैं रात के भाई, रात के नहीं नहीं 12:48 हो रहा है अभी रात के। मेरे को लगा 2 बज गया भाई। यहाँ पर ये 12:48 हो रहा है, मतलब यहाँ पर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आप लोग को टाइम फ्रेम पे ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में टाइम फ्रेम क्या करना, कमेंट कर देना। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर भाई लोग।